Welcome again in MG's Arts, Science and Commerce College, Malegaon City. I am Professor Shehbaz and we are studying Animal Diversity first, Zoology paper of first semester. Okay, in last video lecture, we started the chapter number 2, General Features of Kingdom Animalia. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें कि हम लोगों को स्टडी करना है जनरल फीचर्स ऑफ किंगडम एनिमलिया की। उस वीडियो में हम लोगों ने देखा था ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ किंगडम एनिमलिया। उसका ऑर्गेनाइजेशन देखा था, वो किस बेस पर होता है, ये टिश्यू बेस्ड एंड सेलुलार बेस्ड पर होता है। मीन्स यूनिसेलुलार कौन से होते हैं और वो मल्टी सेलुलार कौन से होते हैं, उस बेस पर है। जो मल्टी सेलुलर उनमें टिश्यू प्रेजेंट होता है, टिश्यू जो प्रेजेंट होता है उससे ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और जो यूनिसेलुलर होते हैं एक सेल रखने वाले, उनमें स्पेशलाइज्ड सेल होता है, सारे फंक्शंस वही परफॉर्म करते हैं। ये इतनी चीज़ें हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर में देखा है, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह उनका ऑर्गेनाइजेशन हुआ। उसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट जनरल कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम एनिमलिया। यहाँ हम लोगों को जनरल कैरेक्टर्स देखने किंगडम एनिमलिया के। इससे पहले भी सम कैरेक्टर्स हम देख चुके हैं, जैसा कि मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, इंजेस्टिव, हेटरोट्रॉफ्स और हेट्रोगैमेटिक होते हैं। ये लास्ट वीडियो लेक्चर में देखे। अभी यहाँ पर हम लोगों को और जनरल कैरेक्टर्स की स्टडी करनी है। उसमें फर्स्ट है हैबिटेट। फर्स्ट पॉइंट हैबिटेट में मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम मराइन हैबिट। मतलब ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स एनिमल ऐसे हैं जो कि मराइन वाटर में रहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर और मराइन वाटर। तो ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट एनिमल्स ऐसे जो कि मराइन वाटर में रहते हैं। 80% फाउंड टेरेस्ट्रियल एंड मेनी फाउंड फ्रेश वाटर। उसमें 80% ऐसे जो कि टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पर रहने वाले। 3 टाइप्स के होते हैं, एक एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड एरियल। टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पर रहने वाले, एक्वेटिक पानी में रहने वाले और एरियल मीन्स हवा में रहने वाले। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल में हम लोगों के रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स आ जाते, क्लास रेप्टाइल्स, जिसमें कि हम लोगों के फॉर एग्ज़ाम्पल स्नेल है एंड स्नैक्स है। ये सारी एग्जांपल्स है रेप्टाइल्स की जो कि टेरेस्ट्रियल है। और कुछ ऐसे हैं जो कि फ्रेश वाटर होते हैं, जैसे फिशेस में, पाइसिस की स्टडी करेंगे जिसमें कि हम फिशेस की स्टडी करते हैं। तो उसमें कुछ ऐसी फिशेस रहेंगी, कुछ ऐसे एनिमल्स रहेंगे जो कि फ्रेश वाटर होते हैं। मेनी वर्टिब्रेट मराइन एंड फ्रेश एंड टेरेस्ट्रियल। कुछ वर्टिब्रेट ऐसे जो कि मराइन वाटर भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, जिसमें कि एम्फीबियन की स्टडी आती है। मोस्ट ऑफ एनिमल्स ऐसे जो कि एम्फीबियन होते हैं, वो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। एम्फीबियन मतलब बोथ लिव ऑन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। एम्फीबियन बोले तो जो कि पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। तो ये फ्रेश वाटर भी होते हैं और मराइन वाटर भी होते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है उसमें न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। देयर आर 1 मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल। यहाँ पर नियर अबाउट 1 मिलियन स्पीसीज है एनिमलिया की, इन विच 95% आर इनवर्टिब्रेट एंड 5% आर वर्टिब्रेट। जिसमें के 95% जो है सिर्फ वो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स है और बाकी जो है 5% वो वर्टिब्रेट है। इसमें डिफरेंट भी है, हम लोग डिफरेंट आगे देखेंगे कि इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में क्या कंपैरिजन होता है। वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, नहीं प्रेजेंट होता है, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, ये सारे उनके फंक्शंस हैं, ये आगे देखेंगे। अभी हम लोगों को सिर्फ ये देख रहे हैं न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। मतलब यहाँ पर इनमें 95% ऐसे इनवर्टिब्रेट एनिमल हैं जो कि इनवर्टिब्रेट और 5% जो है वो वर्टिब्रेट है। उसके बाद शेप की बात करें तो ऑल आर हैविंग डिफरेंट वैरायटी ऑफ शेप्स। हर एक का शेप अलग होता है, हर एक की साइज़ अलग होती है। उसमें
शेप की बात करें तो शेप किस तरह होता है, फ्लैट, लीफ लाइक, रिबन शेप्ड और वर्म लाइक। देखो पत्तियों की तरह शेप भी दिखते हैं एनिमल्स का, उसमें फ्लैट होते हैं, कुछ चपटे होते हैं, कुछ वर्म बोले तो साइलेंड्रिकल होते हैं, और सम आर बोट लाइक शेप्ड। कुछ बोट लाइक शेप्ड भी होते हैं, इलोंगेटेड भी होते हैं। इलोंगेटेड मीन्स राउंडेड बॉडी होती है उनकी। और इनमें फिशेस और बर्ड्स के जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। देखे होंगे आप लोग, ये तो लीफ लाइक, फ्लैट, ये सब नहीं होते, ये फिशेस और बर्ड्स में ये अदर डिफरेंट टाइप्स के शेप्स होते हैं। उसके बाद साइज़ की बात करें तो दे ऑल्सो शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज़। उनकी साइज़ में डिफरेंट होता है। अगर साइज़ की बात करें तो यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक साइज़ से लेकर लार्ज साइज़ तक के। माइक्रोस्कोपिक में एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल पैरामीशियम, यूग्लिना, ये छोटी साइज़ के, ये माइक्रो है। और सेकंड वन मैक्रो मतलब बड़े, जिनको नेक्ड आई से देखा जा सकता है, जैसे कि एलिफेंट है, लार्ज स्पेसीज। तो साइज़ में मतलब माइक्रोस्कोपिक साइज़ से लेके मैक्रोस्कोपिक तक के। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उसमें सिमेट्री। ओके, शेप और साइज़ के बाद का पॉइंट है सिमेट्री। सिमेट्री मतलब ऐसा इमेज जो कि एकदम सेम दिखाई दे, उसको सिमेट्री कहते हैं। इसकी टाइप्स है बायरेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, और इसकी दो मेन टाइप है, असिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब जैसे कि हमारी बॉडी, अगर हमारी बॉडी को बीच में से कट किया जाए तो ये सेम मिलेंगे, उधर एक हाथ, एक पैर, एक आँख, नाक का आधा हिस्सा, माउथ पार्ट का आधा हिस्सा एक साइड में जाएगा, इधर सेम पार्ट पूरा दूसरे पार्ट में भी दिखाई देगा। तो ये सिमेट्रिकल बॉडी है। इसी तरह उनकी अलग अलग तरीके की सिमेट्री रहती है, जैसे बायरेडियल, लेटरल मीन्स खड़ा कट करने के बाद सेम थिंग्स मिलेंगी दोनों पार्ट में, आड़ा कट करने के बाद दोनों पार्ट में सेम थिंग्स मिलेंगी। तो ये डिफरेंट टाइप्स की सिमेट्रिकल है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का एनिमल मूवमेंट। एनिमल्स दोज लिव ऑन वन प्लेस कॉल्ड सेसाइल। ऐसे एनिमल जो कि अपना प्लेस चेंज नहीं करते, एक ही जगह पर रहते, मूव नहीं करते, तो उनको सेसाइल एनिमल कहते हैं। एनिमल्स मूव अराउंड कॉल्ड मोटाइल। ऐसे एनिमल जो कि अपने आसपास इर्द गिर्द मूव करते, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते, उनको क्या कहते हैं, उनको मोटाइल कहते हैं। जो नहीं जा सकते उनको सेसाइल कहते हैं। फॉर द मूवमेंट लोकोमोटरी डिफरेंट ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। लोकोमोशन के लिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपेंडेजेस, जॉइंटेड लेग्स आर प्रेजेंट एंड अदर ऑर्गन्स लाइक टेंटिकल्स, सकर्स, जॉइंटेड लेग्स, ट्यूब फीट, विंग्स, लेग्स, पैडल एक्स्ट्रा। ये सारे ऑर्गन्स हैं जो कि लोकोमोशन के लिए यूज़फुल है। देन नेक्स्ट वन सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मतलब इन सम एनिमल्स बॉडी इज एक्सटर्नली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। सेगमेंट्स में उनकी बॉडी डिवाइडेड होती है। देखो यहाँ पर ऐसे एक के बाद एक लेयर जैसा दिखाई देता है, वो उसको सेगमेंट कहते हैं। इसकी फॉर एग्जांपल अर्थवर्म। अर्थवर्म बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक। ये पैटर्न अर्थवर्म में दिखाई देता है। देखो उसके बाद उस अर्थवर्म की बॉडी पर सेगमेंट से दिखाई देते हैं, लाइनिंग दिखाई देती है, तो उसको क्या कहते हैं, मेटामेरिक कहते हैं। सेगमेंटेशन नोन एज मेटामेरिज्म। सेगमेंटेशन और क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म कहते हैं, ठीक है। देन ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनका ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ऑल आर मल्टी सेलुलर। सारे कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज़्यादा सेल से इनमें इनके सेल्स से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन्स बनता है, फिर वो अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करते। बट ऑल डजंट हैव सेम पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल।
हर किसी का सेम पैटर्न नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे कि हर एक में अलग अलग तरीके के सेल्स हैं, हर एनिमल में, उनमें फिर अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स प्रेजेंट है। अलग अलग तरीके से मुराद जैसे कि किसी में अगर डाइजेस्टिव सिस्टम किसी में कंप्लीट है, किसी में इनकम्प्लीट है। कंप्लीट है मतलब माउथ टू द एनस है, किसी में सिर्फ एलिमेंट्री कैनल है, किसी में इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनल, स्टमक, ऑल ऑफ दिस आर प्रेजेंट। तो ये सारे डिफरेंट है मतलब एनिमल्स में। तो इनको क्या कहते हैं, दिस इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन विच इज डजेंट हैव सेम पैटर्न। और उसमें आता है सर्कुलेटरी सिस्टम इज टू टाइप, ओपन एंड क्लोज्ड टाइप। सर्कुलेशन किस तरह होता है, दो टाइप्स होते हैं, एक तो ओपन टाइप, दूसरा आता है क्लोज्ड टाइप। ओपन टाइप मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो डक्ट्स के थ्रू होगा, डक्ट्स के थ्रू नहीं होगा, डायरेक्टली बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होगा, उसमें कोई नाली नहीं रहेंगी, जैसे आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज नहीं प्रेजेंट रहेंगे। और जो क्लोज्ड टाइप रहेगा, क्लोज्ड टाइप मतलब सर्कुलेशन इज थ्रू द डक्ट्स, मतलब आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के थ्रू होगा ब्लड सर्कुलेशन।